हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी हमारे जीवन में सफलता, खुशी और रिश्तों में मजबूती लेकर आए। मेरा नाम अनु है। मैं हाल फिलहाल एचटेट और DSSB की तैयारी कर रही हूँ। अभी एचटेट की जो डेट है वो आ गई है, ठीक है। और आ तो रखी है पहले से ही, बट उनके फॉर्म फिल होने की भी डेट आ रखी है। और DSSB का जो एग्ज़ाम है वो भी मार्च में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ हाल फिलहाल। और आज थी दिवाली, बट उसके साथ साथ दिवाली के साथ साथ मैंने टारगेट लिया था कि एटलीस्ट मुझे 8 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है हर हाल में। मैं सुबह उठी और उठ के मैंने 1.5 घंटा पढ़ाई कर ली थी। और उसके बाद मैं नहा धोकर घर के जो भी काम थे वो सभी करके आ गई थी। और दोबारा से मैं पढ़ने बैठ गई थी। और सबसे पहले मैंने अपनी साइकोलॉजी डन की। और साइकोलॉजी में आज मैंने इंटेलिजेंस चैप्टर किया। और मतलब इतना लेंथी चैप्टर है ना, और इतने ज़्यादा उसमें कंसेप्ट हैं, इतने थ्योरीस्ट आपको याद करने हैं। यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत, फिर मतलब डबल का, फिर आपकी गार्डनर थ्योरी है, कि मतलब मुझे लगा कि कल फिर से ये चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी के बाद मेरे को करनी थी करंट, बट मैंने सोचा कि मैं पहले करूँगी अपना सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी 10-12 दिन की करंट है वो इकट्ठी हो रखी है। बट फिर मैंने अपना सब्जेक्ट उठाया। और सब्जेक्ट में मैं अब भी हाल फिलहाल इंडियन क्लासिकल लिटरेचर कर रही हूँ। उसके मैंने इधर उधर से बहुत सारी वेबसाइट वगैरह से नोट्स बनाए हैं, क्योंकि DSSB के अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ही है। और अब मैंने बिल्कुल अच्छे से सिलेबस निकलवाया हुआ है, पूरा प्रिंट आउट है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। 5 घंटे के आसपास मेरी पढ़ाई हो गई थी। और फिर हम गए फूल लेने। मेरे घर पे तो फूल नहीं लगे हुए, गुलाब के ही हैं। और हमारे घर के थोड़ी दूर एक क्वार्टर है जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। और वो कभी मना नहीं करती मुझे। मैं जब भी जाती हूँ तो वो बिल्कुल अच्छे से कहती है कि आप पूजा के लिए फूल ले जाओ। मैं और मेरा बेटा गए, बहुत अच्छा मौसम था, थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो गया। फिर मैं वापस आई, मैंने थोड़ा बहुत काम वाम किया। और मैंने उसके साथ साथ अपना जो करके काम। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी NCERT का, जो एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT तो करनी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश की। और मेरे पास अभी यहाँ पे बुक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी सारी बुक्स घर पे हैं। मैंने वैसे इस विवान के, जो मेरा बेटा उसके स्कूल में बच्चों को बोला हुआ है कि मतलब वो मुझे बुक्स ला के दें। जब भी वो मुझे बुक्स ला के देंगे तो मैं बुक से पढ़ूंगी। बट जब तक वो मुझे बुक्स नहीं ला के देते तो मैं फ़ोन से ही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी तो महीना ही रह गया है स्टेट के एग्ज़ाम का। फिर मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की तैयारियाँ शुरू की कर दी थी। उसके साथ साथ मेरी जो क्लास है वो भी चल रही थी, कि मतलब सुनना ही है मुझे, स्टोरी ही है। और उसके साथ साथ मैं अपना जो भी मेरा काम है, छोटे मोटे अपनी जो थाली रेडी करनी है या जो फ्लावर हैं उनको निकालना है, वो मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने कर दिया क्लास को बंद, टाइमर ऑफ कर दिया। और उसके बाद मैंने की घर की डेकोरेशन। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और सच में मतलब देखने में पूरा घर है। उसके बाद तो मैंने अंदर लाइट भी चेंज कर दी थी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था, मम्मी पटाखे फोड़ने चलो। और मैं गई उसके साथ नीचे। बहुत सारे इधर उधर सब पटाखे फोड़ रहे थे। अच्छे से इतनी जो वीडियो है वो नहीं बन पाई, क्योंकि बार बार वो फोड़ रहा था तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ रहा था कहीं वो हाथ ना जला ले। और एट लास्ट उसने हाथ जला भी लिया थोड़ा बहुत तो। और मैं कान्हा जी को भी लेके गई थी, और हमने बहुत मस्ती की। और उसने तो खाना भी नहीं खाया था। फिर मैंने ऊपर आने के बाद ही खाना बनाया, फिर हमने खाया अच्छे से। फिर वो तो लेट गया था क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था, ज़्यादा तो नहीं जला, थोड़ा बहुत। और मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी। अब मुझे 2-2.5 घंटे मैथ करना था। और उसके बाद ही मैं कुछ सोने की तरफ जाऊंगी। तो देखो फ्रेंड्स, फेस्टिवल है, सब कुछ करना है हमें, बट अपनी लाइफ में कभी भी खुद के जो चीज़ें उसको नहीं भूलना। थैंक